गतानानि वर्तन्ति भूयान् तमेव चाहं पुरुषं प्रपद्ये यस्मिन् शरीरे प्रतिता पुराणे। गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा तो गुरुदेव दान। परम संत सद्गुरु स्वरूप श्री निर्मल साहेब की श्रद्धांजलि स्मृति दिवस पर हम लोग उपस्थित हमारे परम श्रद्धेय सभी संतगण भक्तगण माताएं बहनें, अमृत साहेब जी, राजेंद्र साहेब जी, माधव साहेब जी, मामू साहेब जी, देवरी धाम के श्री रामदास साहेब जी, रामदास साहेब जी, निर्मल साहेब जी और इस स्थान के मुखिया श्री हरिदास जी साहेब जी राम स्थान से और सभी संत प्रेमदास जी, हरिदास जी के हमारे साहेब जी और सागर बापू नाम है, हाँ चौहान साहेब और तमाम जो संत पधारे हैं हृदयवासी सभी हमारे सबके प्रति समान भाव रखते हुए हम इस सद्गुरु साहेब के संत हमें कर्म करने का रास्ता बताते हैं, अपने जीवन से आदर्श देते हैं। निर्मल साहेब ने ही इस आश्रम की स्थापना करी और इतने बड़े पहाड़ के ऊपर ऐसे रास्ता बनाना, दीवारें बनाना, मंदिर और आश्रम पौधे और इसको उनके सहयोगी श्री माधव साहेब जी, ये सब देख के इनके प्रति स्वतः श्रद्धा से हृदय झुक जाता है कि साहब कितने लोक कल्याण के लिए कि सभी जीव आएंगे, यहाँ सत्संग करेंगे, राम का स्मरण और अपने आत्मज्ञान के लिए संतों का दर्शन और संतों का आगमन होगा, सत्संग मिलेगा, एक जगह यहाँ चाहिए। तो इनके प्रति बहुत ऐसे संत आज हमारे बीच में नहीं हैं। तो हम कोई भी संसार में जब तक रहते हैं तब तक उनके महत्व को नहीं जानते हैं। माता पिता, गुरु, भाई, बंधु, पत्नी, परिवार, नानी नाना जो भी हैं, जब हमारे बीच में रहते हैं तो उनसे हम महत्व को नहीं जानते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं तब उनकी कमी हमें खलती है, हमें पता चलता है और तब हम उनके जीवन से भूल हो जाती है कि हमें जो प्रेरणा लेना चाहिए, जो उस समय सेवा संस्कार करना चाहिए था, वो चूक हो गई। तो हमें संदेश लेना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए कि जब हम हैं यहाँ तब अपने जो भी अपने आसपास हैं, जो लोग हैं, जो जीव जंतु हैं, जो पशु पक्षी, जो पेड़ पौधे, जो घर द्वार, जो कुछ भी हमें मिला हुआ है उसी को सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए। हमें जो कुछ हमें मिला हुआ है, हमारा प्राणा बेटा ही हमारे लिए सर्व सुंदर है, ऐसा समझना चाहिए। हमें ये पश्चाताप नहीं करना चाहिए हमारा बेटा काला मिल गया, काला मिल गया, ऐसा मिल गया, हमने पत्नी ऐसा, हमारा पर पुरुष ऐसा। ये महान भूल संसार में जब हमें सुख की आवश्यकता थी तो हम दुखों में बिताए और जब बीत गए तो फिर उसके पश्चाताप के दुखों में बीतते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जहाँ हमारे सद्गुरु संतों, हमारे शास्त्र सभी उपदेश देते हैं, हमारा उपनिषद, हमारा ऋग्वेद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गेधा कश्चित् विद्यनं। इस संसार में रहते हुए ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम, जो कुछ भी संसार में तुम देख रहे हो सब कुछ ईश्वर का है, ईश्वर मैं है, ईश्वर से व्याप्त है और ये सब हमारे लिए है। ये कहा कि ईश्वर का है, पहला जो कुछ भी देख रहे हैं सब ईश्वर का है, ईश्वर मैं है, ईश्वर से व्याप्त है। तीसरी बात करें सब मेरे लिए है। ये आकाश से हवा दे रहे हैं, कोई सूर्य, कोई छाया दे रहा है, कोई प्रकाश दे रहा है, कोई ऑक्सीजन दे रहा है, हर कोई
यहाँ तक कि सांप बिच्छू जो जहरीले हैं, विज्ञान कहता है कि जो जहरीले सांप बिच्छू हैं वो अगर न रहे तो बहुत से ऐसे विष हैं जो वो खा जाते हैं, जो हमारे मनुष्य जीवन के मनुष्य सृष्टि को ही नष्ट कर देता। अगर सांप नहीं होते संसार में, अगर सर्प नहीं हो तो मनुष्य सृष्टि ही नहीं रहेगी। वो जहर को खा लेते हैं, जीव जहर हमारे लिए हानि करता है। तो कोई भी संसार का सृजन का कोई भी प्राण अन्यथा नहीं है, सभी यहाँ आवश्यक है। किसी जीव को सर्प को देख के दौड़ के मारने नहीं जाना, उन्हें हटा देना, किसी जीव के प्रति हर जगह सभी साहेब ने कहा कि सबके प्रति दया रखना। दया धर्म चितराग जो भक्ति अंग है, कहें कबीर चेतव जगत पतंग है। ऐसा साहब ने बोला कि दया का भाव रखना मनुष्यता, और चिपकाने वाला ध्यान रखना, कहें कबीर चेतव जगत पतंग है। ये संसार ऐसे आया है ऐसे चला जाएगा पतंगे की तरह, उलझना नहीं, वो भी उससे चिपका के बाहर लगाएगा, हंसना नहीं, इसमें अपने जीवन को फूल बनाना, अपने जीवन को फूल बनाना, अपने जीवन को खिलने देना। जब आज साहब नहीं है, कोई हमारे बीच से चला जाता है, हम दुखी होते हैं। पेपर के ऊपर चिपकाएंगे, पेपर चले गए, फोटो पे लगा के फोटो साहब आज नहीं है, हम दुखी हो रहे हैं। पेपर के ऊपर ही फोटो चिपकाएंगे ना। साहब हमारे कबीर साहब क्या करते हैं, हमारे क्या मरने से जग डरे, कब पाई हो पूर्ण परमात्मा। सदगुरु साहब बोलते हैं कि बैठेंगे फिर चेहरा नहीं आएगा ठीक। मरने से संसार के लोग डरते हैं, उसका मैं स्वागत करता हूँ। करें कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। यहाँ ये दुख संसार है, इससे छूटकर हम सुख संसार में मिल जाएंगे, पूर्ण परमानंद में मिल जाएंगे, तो हम अपनी परम अवस्था में होंगे। तो उस अवस्था की प्राप्ति के लिए स्वागत करना है, न कि दुखपूर्ण संसार में रहने के लिए प्रतीक्षा करना है। ये दोनों में साहब ने कहा कि ये दुखपूर्ण संसार है, इसमें रहने के लिए प्रतीक्षा नहीं करना, सुखपूर्ण आनंदपूर्ण अपने परम स्थिति को पाने के लिए स्वागत करना, उसी तैयारी करना। तो हमारी तैयारी उस आनंदपूर्ण अपने स्वरूप स्थिति, अपनी आनंद स्थिति प्राप्ति के लिए ये समस्त तैयारी होनी चाहिए, माया मोह प्रपंच संसार के लिए नहीं। तो हमारे संतों का ये परम उपदेश है। जब ये लेकिन एक आश्चर्य है इस संसार में, सबसे बड़ा आश्चर्य है, महाभारत में प्रसंग आता है कि जब वो अज्ञातवास में पांडव थे तो उन्हें पांडव पांचों जंगल में भटक रहे थे, प्यास बड़ी तेजी गर्मी थी, प्यास लगी तो चलना मुश्किल हो गया द्रौपदी को कुंती को। तो उन्होंने कहा कि देखो कहीं पानी, तो वो पानी के लिए युधिष्ठिर बैठ गए और देखो अर्जुन गए तो पानी का तालाब बहुत सुंदर था, तो पानी लेने गए तो यक्ष वहाँ नियंत्रित था। पानी यक्ष ने कहा कि ये पानी पीने से पहले आदेश देना पड़ता है, हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर ही यहाँ पानी ले सकते हैं। तो अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया, प्यासे पे पानी पिया और जो ही पानी घोट पिए तो ही मूर्छित हो गए। इसके बाद पता लगा दूसरे भाई गए, सभी लोगों ने वहाँ पानी के आदेश के बाद, उनके कहने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया, पानी पिया और मूर्छित हो गए। अंत में जो युधिष्ठिर गए धर्मराज, तो उन्होंने उनकी आवाज़, उनकी बात को सुना, कहा कि ये पानी नियंत्रित है, यहाँ पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होता है। कहा बिल्कुल मैं प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। उन्होंने बहुत से प्रश्न किए, संसार इस आकाश से ऊंचा, समुद्र से गहरा, उन्होंने तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया। आकाश से ऊंचा पिता का स्थान है, समुद्र से गहरा माता का हृदय है। उन्होंने बहुत से प्रश्नों में एक प्रश्न पूछा कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि एक दिन सबको मरना है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है, जीव नहीं है जो मरे नहीं, सबको मरना है, ये निश्चित है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हर कोई जीव, हर कोई प्राणी, हर कोई मनुष्य ये समझता है कि वो मरे, हम नहीं मरेंगे। वो मर रहे हैं, मरने वो आज मरे, वो कल मरे, उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके चिट्ठी उठा रहे हैं, उनका
भंडारा मना रहे हैं, लेकिन हमको भान नहीं होता कि हम भी मरेंगे। यही आश्चर्य है, सबसे बड़ा आश्चर्य कि हम भी मरेंगे, यही भान नहीं होता। जिस दिन ये भान हो कि हमें एक दिन जाना है या 10-20 बरस बाद जाना है, 15 बरस बाद जाना है, किसी को तो 10 बरस बाद, किसी को 15 बरस बाद, किसी को 20 बरस बाद। हमें हमारे ज्योतिष हमारे हाथ में बताया कि 80 वर्ष ही आपकी अवस्था है, तो हमारा तो 65 हो गया, तो हमें तो 15 वर्ष अब रहना है। ऐसा हमें 15 वर्ष में जो कुछ करना है कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई ध्यान नहीं है कि 15 वर्ष हमें अब अच्छा करना है। किसी को ऐसा नहीं होता। कहा कि यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, और इसी भूल के कारण हम बुराइयां करते हैं, गलतियां करते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी को क्रोधित होते हैं, किसी को कठोर वचन बोलते हैं, किसी का कुछ छीन लेते, ले लेते, हक नहीं देते हैं। अगर ये भान हो जाए कि हमें भी अब एक दिन मरना है, तो उन बुराइयों से हम बच जाएंगे। तो संतों ने कहा कि तुम भजन में जब बैठना तो एक बार जरूर याद कर लेना कि हमारी अवस्था इतनी चली गई, और अब जो अवस्था बची है इसका स्वागत हमें अच्छे कर्मों के साथ करना है, अच्छे शुभ कर्मों के साथ करना है। जब हम ऐसा ध्यान रोज करेंगे तब हम बुराइयों से बचेंगे। तो निर्मल साहब के इस पुण्यतिथि पर माधव साहब जो उनके जीवन काल में ही सेवा में रहे, उनके जीवन काल में सभी अनुभव कर लिए, आश्रम कैसे चलाना, कैसे रहना, भक्तों का, सेवक सतियों का, और इधर राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी उधर भी आपका पधारना होता। कई आयोजन में, सत्संग में, आगरा में, और उधर कई जगह आपसे भेंट हुई। तो आप बहुत सक्रिय रहे थे यहाँ पर भक्तों में जाना, सतगुरु साहब के संदेश को भक्तों में ले जाना। तो माधव साहब का जो यहाँ पर भक्तों से प्रेम, जुड़ाव, और जो आपका ज्ञान विचार है, सक्रियता है, ये स्वागत योग्य है। आपसे इस आश्रम का विकास होगा। आप को यहाँ पर हम लोगों की प्रथा परंपरा के अनुसार चादर विधि, तिलक, माला, टोपी, पंजा, एक विधि पूर्वक सत्संग तिलक लगा के स्थापना करेंगे। और आज से आप यहाँ के परम पूज्य महंत साहब गुरु पद की प्रतिष्ठा, ये महंत धन के लिए, इस मठ के लिए नहीं, गुरु पद की प्रतिष्ठा होती है। वो गुरु हो गए, उनके दर्शन से, उनके वचन से भक्त का, हमारा जो भी जिज्ञासु आएंगे उनका कल्याण होता है। गुरु एक पद है, गुरु एक स्थिति है, गुरु शरीर नहीं होता, गुरु का शरीर होता है। जब गुरु अपने गुरु पद से वचन बोलता है तो वो वचन हमें कल्याणकारी होता है। इसलिए हमारी प्रथा गुरु स्थापना की है, गुरु को का पद स्थापित करते हैं, गुरु पद देते हैं। अभी जब हम महंत समझते हैं इस धन दौलत से, जो मठ मंदिर है इसके रक्षा के लिए, तो वो बाह्यवृत्ति रहने वाले किसी को कठोर भी बोल देते हैं, किसी से मुकदमे भी लड़ जाते हैं, कहीं झगड़े ऐसे भी होने लगे। तो हमें ध्यान देना है कि हम संतों को भी ध्यान देना कि हम इस मठ मंदिर के लिए नहीं महंत बनते हैं, हम महंत बनते हैं गुरु पद के लिए। गुरु की महिमा को आगे बढ़ाना, और गुरु हमारे साक्षात सतपुरुष परमात्मा कबीर साहब हैं। उन्होंने हमें जो आदर्श दिया है कबीर साहब ने, उस आदर्श को जीना और आगे अपने लोगों को, अपने भक्तों को, अपने प्रेमियों को उस आदर्श को देकर उनके जीवन को भी धन्य करना जरूरत है। सतगुरु साहब ने कोई भी शब्द ऐसा नहीं बोला कि जो बहुत हमारे लिए कठिन हो, बल्कि जो कठिन था उसे सहज किया। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं हवत नाई, ऐसा कठिन बता रखा था पहले लोगों ने। जन्म जन्म जतन करते रहो, राम कभी मिलेंगे नहीं। तो कबीर साहब ने कहा कि ऐसा कठिन राम हमको नहीं चाहिए, हमारा राम तो बिल्कुल घटपासी है। खोजत ही तुरते मिली है, पल भर के तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साहब, हो सांसों की श्वास में, हो तो हो विश्वास में। क्या जन्म 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 करते रहो, मिलेगा ही नहीं? कहा नहीं, तुरंत मिलेगा। इतना सहज किया साहब ने। जब साहब की इस महिमा को जानेंगे कि साहब हम लोगों के लिए, संसार के लिए क्या कर किए,
तब पता चलेगा। करिए इतना कठिन जो बता रखा था, तो खड़े शरीर बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, पत्नी छोड़ो, ऐसा माला छापा तिलक लगाओ। साहेब ने कहा क्रिया कर्म आचार सब छाड़ा, छाड़ा गंग नहाना, सगरी दुनिया भई से आनी हम ही एक और आना। साहेब ने कहा उस गुरु तत्व में रम जाओ, न घर छोड़ो, न पत्नी छोड़ो, न परिवार छोड़ो, न दुकान छोड़ो, न कपड़ा छोड़ो, सब कुछ जहाँ हो जैसे हो वैसे अच्छा हो। सब कुछ ईश्वर ने बनाया, ईश्वर मैं हो, तो फिर छोड़ने पकड़ने क्या जरूरत। बस छोड़ना पकड़ना क्या है, अपने जीवन की सहज स्थिति को, जो अपना सहज स्वरूप है, अपना जो सत्य आत्मा है, अपना हृदय बसे ते राम ने जाना है। जो हृदय में बसते हैं राम, वो छोड़कर खोजने जाते हैं। तो साहब ने कहा खोजने से कहाँ मिलेंगे, क्योंकि तुम जहाँ हृदय में थे वहीं छोड़ के बाहर चल दिए। आंख बंद करो, अंदर मिलेंगे। तो हमारी साधना सदगुरु ने तुरंत बाहर को, पानी पत्थर देवी देवता मंदिर मस्जिद सबको छोड़ो, कहाँ जाना छोड़ो, जहाँ हो वहीं आंख बंद करो। तो हृदय वासी ऐसा बताया कि जो मिलेंगे तो चित्त में मिलेंगे। कोई पात्र होगा, बर्तन होगा तो उसी में रख सकते हैं। राम का दर्शन कहाँ होगा, राम का मिलन कहाँ होगा, चित्त भूमि पर होगा। तो हमारी चित्त भूमि, हमारी हृदय में जो चित्त है वो मन बुद्धि अहंकार राज चीजों से मिलकर बना है। वो हमारे शरीर में 3 शक्तियाँ हैं। एक तो हमारी आत्मा है, परम चैतन्य में, ज्ञान में, परम विज्ञान में, आनंद में, वो नित्य नूतन शाश्वत है। और एक हमारा हार्डवेयर शरीर है, ये शक्ति ये भी है। शरीर हमारा अभी बहुत सुंदर है, इसको सजाना है, तो इसके लिए क्यों कि ये आत्मा का घर है, आत्मा बसती है इसमें। आत्मा से ही हमारी शरीर शक्ति पाती है। आत्मा अभी हट गया, 1 मिनट के हट गया तो ये हाथ ऐसे हो जाएगा, आँख ऐसे, सब बंद हो जाएगा। 2 घंटे के बाद इसमें दुर्गंध आने लगेगी। तो उसी की शक्ति से ये लोग भी शक्ति पाते हैं। तो इस दोनों के सेतु के रूप में जो जोड़ने वाली तीसरी शक्ति है उसको चित्त कहते हैं। तो चित्त चकमक लागी रहे, चित्त जो जैसा चकमक है, जैसा शीशा है, जैसा दर्पण है, जिसके माध्यम से हम अपने स्वरूप की प्रति अपने निष्ठा से, अपनी आस्था से, अपने भक्ति से करते हैं, एकाग्रता से। तो हमें भक्ति जो बताया साहेब ने, बाहर करने के लिए नहीं बताया। भक्ति बाहर पूजा होती है। जो पूजा है, जो भी हम बाहर करते हैं उसको पूजा कहते हैं, उपासना कहते हैं। धूप दीप अज्ञारी माला जलेंगे, मंदिर जाएंगे, धूप जलाएंगे, दीप जलाएंगे, फोटो मूर्ति जो भी करेंगे वो उपासना है, बाहर होगी। उससे क्या होगा, उससे हमारा चित्त शुद्ध होता है, चित्त भूमि शुद्ध होती है। तो हम जब चित्त शुद्ध होगा तो शुद्ध चित्त में हमारी जो आत्मा की अपनी स्थिति है उसकी प्रतीति होगी। तो हमें जो उपासना भी करना जरूरत है, क्योंकि बाहर का जब हम शुद्ध चित्त होगा तभी हमें प्रतीति होगी। तो सूरत समान निरत में साहब ने बोला साधना, कि हमारी साधना क्या है, सहज साधना। सूरत जो हमारी ये वृत्तियों की सूरत, ये संसार में से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सूरत के माध्यम से, और चेतना की सूरत हमारी अंदर चल रही है। 2 हैं, सूरत और निरत। सूरत समानी निरत में जो बाहर सूरत चल रही है उसे वापस करके जो अंदर चेतना की सूरत चल रही है उसके संपर्क में आओ, चेतना की सूरत से जुड़ो। सूरत समानी निरत में निरत रही निर्धार, जो हमारी निरत है चेतना की सूरत, वो दोनों स्थिर होंगे। तो सूरत निरत मेलाप है तब पूरे शंभु द्वार। सूरत और निरत जब मेल होगा तो शिव दरवाजा, ब्रह्मरंध्र, जिसे आज्ञा चक्र विभिन्न नामों से जानते हैं, ज्ञान का केंद्र, ज्ञान का प्रकटीकरण होगा। शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाने से शिव दरवाजा नहीं खुलेगा, शिव का दरवाजा यहाँ सूरत और निरत के मिलने से खुलेगा। तो बाहर के प्रतीक को वो प्रतीक बनाया है, उस प्रतीक के माध्यम से हम, वहाँ सर्प भी है तो हमारे कुंडलनी जागरण के लिए इशारा करता है। वो सर्प क्या, हमारी अंदर हमारी कुंडलनी है, जो वो शक्ति जागृत होगी।
तो बाहर के प्रति हमारी संस्कृति ने बनाया कि मंदिर कुछ भी बनाया तो उसमें निरर्थक नहीं है, वैज्ञानिक है, उससे आलोचना नहीं करना है। किसी भी स्थापना की ऋषियों ने किया, महापुरुषों ने किया, किसी भी आलोचना नहीं करना है। उसमें तथ्य क्या है वो समझ के हम अपने ऊपर लागू करना है, उसके तह तक जाने के लिए प्रयास करना है। तब हमारा भारत पूर्ण रूप से भारत बन जाएगा। जैसे पहले सोने का चिड़िया था, ज्ञान का गुरु था विश्व का, आज हम वो बाहर तो कोई बात कोई विज्ञान खोजता है, कहता ये कहाँ बना था, अमेरिका में बना, ये खोज कहाँ, जर्मनी का। भारत का कुछ रहता ही नहीं, जबकि हमारा भारत ही सबके ज्ञान का आधार था। अभी कोई भी अभी किसी मोबाइल पर आ रहे थे, देख रहे थे, तमाम आविष्कारों का लिस्ट दिया था कि आविष्कार किसने किया है, हवाई जहाज किसने बनाया थे, किसने बनाया, उसने किसने बनाया, सब विदेश के नाम हैं। भारत के नाम बहुत कम 2-4 चीज़ों में ही है। तो क्योंकि हम अपनी संस्कृति के प्रति आस्थावान न होकर उसके प्रति आलोचनावान हो गए, आलोचना करने लगे, जिससे उसमें जो तथ्य थे उसको न पाकर उसकी आलोचना में चले गए, उससे वंचित रह गए। अभी भारत को भारत बनाने के लिए जरूरत है कि हम अपने आदर्श को समझें, अपने गुरुओं के मार्ग को समझें, निष्ठावान बने और सदगुरु के गुरुओं के रास्ते पर चल के अपने जीवन को, ज्ञान को प्रकट करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको आशीर्वाद कि सदगुरु निर्मल साहब के इस धाम पर हमेशा जुड़े रहेंगे, सेवा करेंगे और गुरु साहब का जो माधव साहब हैं और यहाँ संत महात्मा पढ़ाते रहेंगे, हम लोग भी आएंगे और आप लोगों से फिर मिलन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।